राजा असद साहब साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वेलकम सर, बहुत शुक्रिया आपका राजा साहब। ये जो हमने सीरीज आपने नाम की है, क्या कमाल हो गया। T20 सीरीज में ऐसा लग रहा था कि जैसे जनाब खत्म होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, लेकिन क्या कमाल बाउंस बैक किया है। पहला ओडीआई जीता ही जीता, दूसरा इतने बड़े मार्जिन से। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो रिजवान की कप्तानी पे कमेंट करते हैं। देखिए, अब क्या कहें, जब उन्होंने एक लाजवाब कामयाबी दे दी है तो सक्सेस के तो सारे फादर्स होते हैं। अभी अगर ना जीते होते तो फिर हम उनकी जो अच्छी बात है उनमें से भी कुछ निकाल के पेश करते। अब ये है कि ये उनके लिए तो एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात है कि साउथ अफ्रीका को 3-4 साल के बाद वहां पर उनकी अपनी सरजमीन पर हराना, और हर चीज जो है वो साउथ अफ्रीका के मुआफिक थी। यानी उनकी जो कंडीशन थी, फिर आपने देखा कि एक लम्बे के लिए अंदाजा हुआ था कि जब क्लासन वेल गोइंग ग्रेट गन के ये सूरत हाल मुश्किल हो जाएगी, लेकिन उन्होंने अपने नर्व्स पर कंट्रोल रखा। इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज, उनकी आर्टिकुलेट करती है उनकी तमाम खामियों में उनको, कि वो अपने नर्व्स लोग कंफ्यूज नहीं होते, या वो किसी घबराहट का या इस तरह भी चेहरा लेकर सबके सामने नहीं जाते। वो एक कूल कस्टमर है, ये बात तयशुदा है। बहरहाल जो कुछ हुआ उसमें कुछ ऐसी चीजें भी हो गई जिसको हम तवक्को नहीं कर रहे। लोअर मिडिल ऑर्डर से परफॉर्म किया, फिर 329 और 330 को जीतने के लिए इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट टू गेट अवे। 300 एक चैलेंजिंग टारगेट होता है, ये अचीव हो जाता है। साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान के खिलाफ भी कई मतलब का सर किया हुआ है, 300+ रन करके मैच जीते हुए हैं। इस बार जैसे भी कुछ देर पहले भट्ट साहब भी बात कर रहे थे कि शाहीन शाफरीदी का जो स्पेल था उसमें डेडिकेशन, अगर पेस वो 100 कंसिस्टेंट जैसे होता है ना, 140 और 39, 40, 45 वो टच नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी एफर्ट कि वो पूरे बड़ी दिलजोई के साथ खेलने कर रहे हैं। और यही वजह है कि पूरे पाकिस्तान ने पूरा मैच देखा। कल मुझे बड़े बड़े बुजुर्गान हैं, जो क्रिकेट के बुजुर्गान, इंक्लूडिंग शफीक अहमद पापा, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने पूरा मैच देखा, क्योंकि वो इस पर वर्थ वाचिंग, यू नो, आफ्टर स्कोरिंग 329 रन एंड देन डिफेंडिंग इज लाइक अ लॉयन। बिल्कुल टाइगर्स नजर आ रहे थे हमारी टीम, प्लेयर खिलाड़ी था, पूरी डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ था। और फिर जब प्रेशर डेवलप हुआ, क्लासन वाज गोइंग वेल, तो फिर उसके बाद हमने क्या हाथ पैर फूले नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। और साउथ अफ्रीकन का जो एनवायरमेंट होता है ना, इंक्लूडिंग द पब्लिक एंड ऑफ कोर्स विकेट जो थी बड़ी शानदार थी, वो सब कुछ उनके हक में जा रही थी, लेकिन इन दी एंड देखा बड़ा अच्छा हुआ। दूसरी बात ये है, हमजा शफीक के पहला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें कामयाबी के बाद जाहिर है कि एक तरफ अब साउथ अफ्रीका को 2 बचाव कर रहे थे, एक सीरीज में चाहती थी कि मैच जीतना था, और इसने उन पर मजीद प्रेशर डाल दिया। और आपने देखा कि लिबर्टी दे फेल्ट लाइक 9 पिन्स, और फिर पाकिस्तान ने डोमिनेट किया और एक हिस्टोरिकल जीत हासिल की। इस मौके पर जबकि हम क्रूजिंग ग्राउंड फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, ये पाकिस्तान की क्रिकेट की अच्छी मार्केटिंग भी हो रही है और रैंकिंग भी हमारी पाकिस्तान की। अच्छा राजा साहब, जब आप ये कह रहे हैं कि हर चीज साउथ अफ्रीका के लिए मवाफिक थी, उनके हक में जा रही थी, वहाँ एक चीज मेरा ख्याल है उनके खिलाफ भी चली गई, और वो चीज ये थी कि जब उनके कप्तान ने टॉस जीता तो उन्होंने पहले जो है वो पाकिस्तान को बैटिंग करने का मौका दे दिया एक बैटिंग पिच के ऊपर। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, ये डिसीजन कैसा था? मुझे तो ये जब मैंने उनका डिसीजन सुना तो मुझे अहमद सईद साहब बड़ा ही अजीब सा लगा कि ये प्योरली डिफेंसिव वे का हारे हुए कप्तान की अप्रोच होती है कि पहले बॉलिंग कर लो, और बॉलिंग उन्होंने पहले कर ली। इसका मतलब उनको अपनी बैटिंग के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। विकेट आप ये देख लें, उस पर बेशक स्पिन मौजूद थी, बाउंस भी अच्छा था, स्ट्रोकिंग की विकेट के लिए अच्छी थी। कोई वजह ऐसी हो नहीं सकती थी कि डेयरिंग और एक कॉन्फिडेंट कप्तान जो है वो टॉस जीतने के बाद बैटिंग खुद ना करे। तो ये फैसला भी उनको महंगा पड़ गया। और फिर जैसे कि आप बार बार दिखा भी रहे हैं, हम देख भी रहे हैं कि हमारे बॉलर ने कमाल किया। सलमान अली आगा, मुझे लगता है कि इनका फ्यूचर मुझे बड़ा ब्राइट नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ इट्स ओन परफॉर्मेंस एज ऑलराउंडर और टीम लीडर के भी। मेरे ख्याल में ये एक आपकी बैकबेंच में बैठे हुए एक ऐसे छुपे रुस्तम है जो आगे जाके पाकिस्तान की जो वाइट बॉल फेंके थे खासतौर पे इसकी बात दौड़ संभाल सकते हैं। फिर मैं ये कहूंगा साउथ शकील को भी हमें आजमाना चाहिए। हमें ऐसे बैटर चाहिए जो विकेट को ऑक्यूपाई करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लंबी देर तक डेडिकेशन, परसेवरेंस और डिटर्मिनेशन दिखाए। ये अब आहिस्ता टीम में सर साउथ शकील को अब कहाँ खिलाए? अब तो कामरान गुलाम ने भी परफॉर्म कर दिया है, अब साउथ शकील की जगह कहाँ बनेगी टीम में? देखिए, ये क्रिकेट बड़ी गहरी खेल है अहमद सईद साहब, इसमें किसी वक्त अब देखिए बाबर आजम ने कल दिखा दिया थी क्लास, लेकिन अब उन पर तलवार लटक नहीं थी। ये मत ये जो है ना, ये बड़ा नामवार, बड़ा ऊपर नीचे लेके जाता है खेल, ऐसे एटीट्यूड देता है, ऐसी आपको टर्बुलेंस होती है कि आपको पता नहीं चलता कभी आप कहाँ होते। अब किसी जमाने में हम जाहिर है कि इमामुल हक के बारे में बात करते थे कि ये दर्शिंदा सितारा, ये तो इंडिस्पेंसिबल है। अब देखिए उनकी टीम में जगह फिर वक्त नहीं बन रही, तो ये मौके मिलते रहते हैं। और साउथ शकील में जो मैं समझता हूँ 50 ओवर्स में
हमें विकेट ऑक्यूपाई करने के हवाले से अगर किसी की जरूरत है तो वो हो सकते हैं। मेरे ख्याल में इसमें जो हमारा कोचिंग स्टाफ है और जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है, आई थिंक वो एक स्ट्रॉन्ग कंसिडरेशन दे सकती है। बिल्कुल। अच्छा राजा साहब, चूंकि अब सीरीज हम अपने नाम कर चुके हैं, तीसरे ओडीआई में आप समझते हैं सुफियान मुकीम को मौका मिलना चाहिए या फिर तैयब ताहिर बाहर बैठे हुए हैं, अब्दुल्ला शफीक को बाहर करके अगर कामरान गुलाम को ऊपर ले जाएं और तैयब ताहिर को मिडिल ऑर्डर में ले आएं, तो इस बारे में सोचा जा सकता है? हमजा, ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है कि जब आप 2 मैच जीत जाएं तो क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं एक बड़े मुकाबले की, तो फिर क्यों ना उन लड़कों को दे दिया जाए मौका जिनको पहले भी दिया गया है, वो इतने कामयाब नहीं हुए। 2-3 को अगर इस मतलब फिर आगे कर दिया जाए, किसी को मार दिया जाए। एक तो सोच ये है, दूसरी ये जो बेहतर सोच है वो ये है, दूसरी सोच ये है कि ऑल आउट जाए और 3 से वाइट वॉश करे साउथ अफ्रीका जैसी तगड़ी टीम को। लेकिन जो पहली बात यह है कि आपको उनको एक्सपोजर देना चाहिए, और इससे बड़ा एक्सपोजर हो नहीं सकता किसी भी क्रिकेटर के लिए कि वो इतने क्राउड के सामने और एक उस टीम का हिस्सा बने जिसका जो कॉन्फिडेंस है वो आसमान की दिल्लियों को छू रहा है। तो मेरे ख्याल में ये जो आप ऑप्शन है, सजेशन जो है, मेरे ख्याल में ये जो कोचिंग स्टाफ है समझ होंगे और इस पर हम जरूर देखेंगे तो कोई तब्दीली जरूर होगी। महसूद अहमद सईद साहब, किसी भी ग्राउंड में परफॉर्म करना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, लेकिन साउथ अफ्रीका के स्टेडियम्स नाम सुनकर खौफ आता है जिस तरह की यहाँ की कंडीशंस हैं, और ये बॉलर्स को हेल्पफुल रहता है। देखिए तब्दीलियों की अगर आप बात करें तो तब्दीली ये भी हो सकती है यकीनन कि किसी फास्ट बॉलर को रेस्ट देकर मोहम्मद हसनैन को जो है वो चांस दिया जाए, वो बेंच पर बैठे हुए हैं। और मोहम्मद हसनैन ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे में बहुत शानदार बॉलिंग की थी। छुपे अल्फाज में आपने हारिस रऊफ की बात कर दी है, ठीक है, कंटिन्यू करें। नहीं, हारिस रऊफ देखें, हारिस रऊफ चूंकि टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, इसलिए हारिस रऊफ का उस तरह से वर्कलोड का मसला नहीं है। हारिस रऊफ की अगर कल के मैच की आप परफॉर्मेंस देखें तो वो एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। हारिस रऊफ ने तकरीबन 4 रन पर ओवर के जो इकोनॉमी थी उससे रन कंसीड किए, और हारिस रऊफ ने वो प्रेशर जो है वो उसको लूज नहीं होने दिया जो प्रेशर बनाया हुआ था। शाहीन अफरीदी को रेस्ट दिया गया टेस्ट सीरीज के लिए। जी, शाहीन अफरीदी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, नसीम शाह टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा है, लेकिन नसीम शाह को इससे पहले T20 सीरीज का हिस्सा नहीं बनाया गया था। ठीक है, ठीक है। ये और ये राज साहब, आपके नजदीक फैसला दुरुस्त है, शाहीन अफरीदी को जरा रखा जाए, लंबे फॉर्मेट से दूर रखा जाए, आगे ओडीआई चैंपियन ट्रॉफी उसके लिए बचा के रखा जाए? देखिए, हमारे बहुत से बॉलर ऐसे हैं जो कसरत से क्रिकेट की नजर हो गई। अब खुशाल नवाज धानी को आज से कुछ 4-5 साल पहले हम कासिम ट्रॉफी में हम कमेंट्री कर रहे थे, हमने देखा कि उससे गेंद पड़ नहीं रही थी और वो नाला गुस्से में नजर आते, लेकिन वो क्षेत्र बॉलर्स के ऊपर जा रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी ज़ाहिर के जो हमारे मेन स्ट्राइक बॉलर हैं, और इस बड़ी अच्छी कामयाबी के बाद अगर उनको थोड़ी देर के लिए वक्फा दे दिया जाता है, इसमें ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप अग्री करेंगे हमदर्द और हारून आप भी, अहमद सईद आप भी, कि ये जो 7 टेबल कर रहे होते हैं ना, हमारे तजर्बे बड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन जो कप्तान है या साथ या वो हेड कोच है या उसका बैटिंग कोच है, इनको बहुत सी चीजों का ऐसा अंदाजा हो जाता है जो कि फिटनेस से मुतल्लिक होती है, थकावट से मुतल्लिक होती है, लथार्जिकपन से मुतल्लिक होती है, बेजारी से मुतल्लिक होती है, और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि घरेलू मसाइल भी होते हैं। तो वो प्लेयर्स को कहते हैं कि यार हाँ, इसको इस मौके पर, अब ये पब्लिक में तो बातें नहीं बताई जा सकती, तो कहते हैं जिनको आराम करवा दिया जाए। एटीट्यूड के इश्यूज होते हैं, कोई इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वक्फा जो है, जैसे हम कहते हैं, बड़ा जरूरी है। अगर शाहीन शाह अफरीदी को इस सिलसिले में तो वक्फा दिया गया है या प्रपोज कर दिया गया है और हो गया है, तो देखा मैं इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि इतनी डिमांडिंग क्रिकेट है आजकल T20 की, प्राइवेट लीग के बीच में आप देखिए, वो भी उनको भी खेलना पड़ जाता है, फाइनेंशियल गेम्स। तो इसमें अगर उनको ये रेस्ट कराया जा रहा है तो मेरे ख्याल में इसके पीछे भी कोई नहीं, बिकॉज उसमें आगे पे बड़ा इवेंट आने वाला है। आज अखबार मीडिया चैनल पे ये खबर भी चल रही है, सीरीज है वो मुल्तान में या लाहौर कराची में प्रपोज है, वो भी एक एक्टिविटी होगी, उसमें भी आपको जबरदस्त फास्ट बॉलिंग के रिसोर्सेज चाहिए होंगे।